Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Punad Mangnade and dear students. Yesterday in the last class we discussed about the leaf and inflorescence. Now today the next part of the morphology of flowering plant is structure of flower. Today we are discuss about structure of flower. आज हम फ्लावर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. यू नो व्हेन फ्लावर इज फॉर्म इन द प्लांट्स, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हेन प्लांट अटेन मैच्योरिटी, फ्लावरिंग प्लांट में जब प्लांट में मैच्योरिटी आती है तब प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. सो फ्लावर इज वन ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प होने वाला पार्ट है प्लांट का, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लावर. So what is the definition of flower? Flower is highly modified and condensed shoot developed for sexual reproduction. मतलब क्या है, फ्लावर में क्या होता है, जनरली जो शूट है उसका टिप एनलार्ज होता है. ओके, शूट का टिप जो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिल. टिप ऑफ द शूट इज कॉल्ड एज पेडिसिल. और पेडिसिल का जो एंड है वो सोलन रहता है, 1 2 3 4 सोलन रहता है, उसको हम बोलते हैं नोड. कितने नोड है, 1 2 3 4 एंड ईच नोड प्रोड्यूस, हर एक नोड से क्या बनता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. हर एक नोड से क्या क्या बनता है, सबसे नीचे कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम. दीज आर द 4 फ्लोरल्स. ये है 4 फ्लोरल किसके, फ्लावर के ना. ओके, आपको फ्लावर की डेफिनेशन में आई है. ओके, सो व्हाट इज फ्लावर? इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंड मीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर यूजफुल फॉर द प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किसमें, एंजियोस्पर्म में. फ्लावरिंग प्लांट में करता है. टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल. हर एक फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल है. सबसे नीचे वाला कौन है, सबसे बाहर का कैलिक्स, उसके अंदर करोला, उसके अंदर एंड्रोशियम मेल है, और सबसे अंदर गाइनोशियम फीमेल पार्ट. सो दीज आर ऑल 4 फ्लोरल्स ऑफ द फ्लावर. ओके, अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. हर एक फ्लोरल का जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर सीक्वेंस में सक्सेसफुली अरेंज होते हैं. सोलन टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक एंड द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल. आपको बोला था मैंने, फ्लावर का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं पेडिसिल. और ये पेडिसिल के ऊपर 4 फ्लोरल फॉर्म होते हैं. नीचे से ऊपर आप जाते हो सीक्वेंस से, बाहर से अंदर आप जाते हो सीक्वेंस से, तो उसको बोलते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. और पेडिसिल के ऊपर सोलोनेट जहाँ पे 4 नोड फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस. The tip of pedicel swollen and form nodes, form floral parts are called as thalamus. Remember, thalamus is the swollen part and that is also called as receptacle or torus. Thalamus के और 2 नाम हैं. Thalamus is also called as receptacle और उसी को बोलते हैं टोरस बोलते हैं. ओके, फ्लोरल के फ्लोरल कितने, 4. सबसे बाहर का कौन था, कैलिक्स, उसके बाद करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. आपको ये भी पता होगा कैलिक्स एंड करोला ये दोनों को बोलते हैं इसेंशियल फ्लोरल. किसको कैलिक्स एंड करोला ये दोनों को बोलते हैं इसेंशियल फ्लोरल, और ये दोनों को बोलते हैं एक्सेसरी फ्लोरल. आप बोलेंगे सर इसको इसेंशियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस 2 फ्लोरल directly take part in sexual reproduction, not directly take part, sorry, उल्टा हो गया है. Calyx and corolla is also called as accessory floral. Calyx and corolla ये दोनों को क्या बोलते हैं, accessory floral. और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम is called as essential floral. आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, accessory का मतलब not necessary, नॉन एसेंशियल.
हेल्पिंग ओरल है ये दोनों, कैलिस एंड करोला, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये दोनों को बोलते हैं फिलास्ट्री ओरल। और ये जो है इसेंशियल है, क्यों? क्योंकि एंड्रोशियन कोने मेल है और गायनोशियन कोने फीमेल है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो मेल फीमेल कंपल्सरी चाहिए, इसलिए यहाँ पे एंड्रोशियन एंड गायनोशियन को कहा गया है इसेंशियल ओरल। ओके, क्योंकि शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन चाहिए, तो ये एंड्रोशियन क्या है? दूल्हा है, और गायनोशियन क्या है? दुल्हन है, मतलब मेल फीमेल है। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है कंप्लीटली। ओके, कैलिस एंड करोला दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सरी ऑर्गन्स, और एंड्रोशियन एंड गायनोशियन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैलिस एंड करोला क्या कहा है? एक्सरी ओरल, और इसको क्या कहा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। व्हाई? बिकॉज दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, इसीलिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसको? एंड्रोशियन और गायनोशियन को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर। एंड कुछ प्लांट्स है, सम ऑफ द प्लांट्स लाइक रिमेंबर लिली नाम का प्लांट है। ओके, मोनोकॉट प्लांट है ये लिली। तो इसमें क्या होता है? लिली में ये प्लांट लाइक लिली प्लांट में क्या होता है? कैलिस एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। लिली प्लांट में क्या होता है? कैलिस मतलब सेपल प्लस करोला ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं ना। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब फ्यूज हो जाते हैं, और जब फ्यूज हो जाते हैं उसको बोलते हैं पेरियांथ। इसमें बोल रहा हूँ लिली में क्या होता है? कैलिस एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं दिखते, तो जब अलग नहीं दिखते उसको पेरियांथ बोलते हैं। एंड फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम गायनोशियम। फ्लावर के अंदर अगर दोनों, अभी देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कैलिस का इंडिविजुअल मेंबर उसको बोलते हैं, कैलिस का जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको बोलते हैं सेपल, और करोला का इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं पेटल, और जो पेरियांथ है उसका इंडिविजुअल मेंबर जो उसको बोलते हैं टेपल। समझ आ रहा है ना? कैलिस का इंडिविजुअल मेंबर सेपल, करोला का इंडिविजुअल मेंबर पेटल्स, और पेरियांथ का इंडिविजुअल मेंबर जो टेपल्स। ओके, इसका मतलब ये है फ्लावर के पार्ट। अभी कुछ टर्म्स हम देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम लोग, टर्म्स फ्लावर के रिलेटेड टर्म्स। ओके, उसमें पहला टर्म आपको मैं दे रहा हूँ, कौन सा? बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर कि जिसमें दोनों सेक्स है। कौन से दोनों सेक्स? एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। ये हो गया, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। आल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट का मतलब क्या है? मेल फीमेल दोनों है, इसलिए उसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, या उसी का और एक नाम है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर ऐसे बोलते हैं। ऐसे भी कुछ फ्लावर है, और कुछ फ्लावर है जिसमें एक ही सेक्स रहता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और याद रखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर मेल रहा तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में खाली मेल रहा तो क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर खाली फीमेल रहा तो क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में खाली मेल रहा तो क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में खाली फीमेल रहा तो क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर ऐसा बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा टर्म दें और कुछ टर्म देते हैं। अभी बायसेक्सुअल फ्लावर में एग्जांपल आपको दे सकते हो, बायसेक्सुअल प्लांट में एग्जांपल दे सकते हो हिबिस्कस या चाइना रोज जो है ना वो बायसेक्सुअल फ्लावर है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं मेज पता है? मक्का। मेज में क्या होता है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल फॉर्म होते हैं। ओके, ये है टर्म्स। ठीक है, फ्लावर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल चुकी है, डायग्राम आपके सामने फ्लावर की। ओके, देन कुछ और टर्म्स हम देखते हैं फ्लावर से रिलेटेड। पहला टर्म आपको दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म इज दैट इज ट्राइमेरस फ्लावर्स। ट्राइमेरस फ्लावर्स मतलब क्या है? दोज फ्लावर विच हैविंग
पेटल्स एंड सेपल्स इन इट आर कॉल्ड ट्राइमेरस फ्लावर्स। जिस फ्लावर में क्या रहता है, फ्लोरल अपेंडेज जो है, फ्लोरल अपेंडेज जो है 3 है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस। ओके, क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस। ओके, एक एग्जांपल आपको एक दे रहा हूं मैं। ट्राइमेरस का मतलब 3 अपेंडेज है, इसको ट्राइमेरस बोलते हैं। ट्राइमेरस का एग्जांपल आपको बोल रहा हूं मैं। ओके, ट्राइमेरस का है बहुत एग्जांपल ऐसे। ओके, टेट्रामेरस 4 अपेंडेज रहते हैं। टेट्रामेरस में क्या रहते हैं, 4। ट्राइमेरस में कितने, 3। टेट्रामेरस में कितने, 4। पेंटामेरस में कितने, 5। ओके, ब्रैकेट फ्लावर जो है, व्हाट इज ब्रैकेट फ्लावर्स, अगर कुछ फ्लावर में, याद रखिए, कुछ फ्लावर में पेडिसिल के बेस को या फ्लावर जो का बेस है वहां पे अगर ब्रैक्ट रहा, व्हाट इज ब्रैक्ट, green hairy structure present at the base of pedicel is called a bract, and those flower which having bract are called as bracted flowers, and those flower which do not have bract are called as bracted flowers। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है उसको ब्रैक्टेड फ्लावर कहेंगे, जिस फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं है उसको कहेंगे ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स। ये है फ्लावर के टर्म्स। ओके, ये है फ्लावर की टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस की है फ्लावर के बारे में। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, प्राइमरस। और एक याद रखिए बात, प्राइमरस फ्लावर्स प्लांट्स आर जनरली फाउंड इन प्राइमरस फ्लावर्स आर जनरली फाउंड इन मोनोकॉट। जिस फ्लावर को 3 अपेंडेज है वो मोनोकॉट में मिलते हैं, और टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट। रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरस फ्लावर्स आर फाउंड इन मोनोकॉट एंड टेट्रामेरस and pentamerous flowers are found in the dicot plants। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं symmetry of flowers। What is symmetry? Arrangement of the sepals and petals। सेपल का और पेटल का जो अरेंजमेंट है, ओके, फ्लोरल ऑर्गन्स है अराउंड द एक्सिस ऑफ फ्लोर इज कॉल्ड एज फ्लावर सिमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स अराउंड द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस का मतलब सेंटर, फ्लावर का जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लावर के पार्ट अरेंज होते हैं, फ्लावर के ऑर्गन अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लावर सिमेट्री या फ्लोरल सिमेट्री। और ये फ्लोरल सिमेट्री 3 टाइप के हैं। एक एक्टिनोमॉर्फिक, 2 ज़ाइगोमॉर्फिक और 3 असिमेट्री। ऐसे 3 टाइप के क्या है, सिमेट्री है ना। देखते हैं पहले तीनों में फर्क क्या है। विद एग्जांपल हम बाद में देखने वाले हैं। विद एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं। सिमेट्री का मतलब समझ, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स इन रिलेशन टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज सिमेट्री। फ्लावर का जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है इसका, फ्लोरल पार्ट्स का, उसको बोलते हैं सिमेट्री। यहाँ पे आप देखिए ये सेंट्रल एक्सिस है, और सेंट्रल एक्सिस से ये क्या है, अरेंजमेंट है किसकी, फ्लोरल ऑर्गन्स की। ये फ्लोरल ऑर्गन्स है, और याद रखिए अगर ये फ्लोरल ऑर्गन्स सेंट्रल एक्सिस से अगर ऐसे डिवाइड होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप, फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, और सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को क्या बोलते हैं, flower is called as actinomorphic flowers and symmetry is called as radial symmetry। एक नंबर 2, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है, ओके, ऐसा अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में ऐसा होता है फ्लावर का अरेंजमेंट्स, और जहाँ पे क्या होता है फ्लावर्स क्या, अगर आप देखोगे वर्टिकली लाइन पास करोगे सेंटर से, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में if you pass the vertical line from center, then you find what, that is bilateral symmetry। यहाँ पे फ्लावर में क्या होते हैं, 2 equal halves होते हैं, तब by passing the medial line from the center, vertical line from the center से अगर vertical line पास करते हो तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, कंप्लीट 2 पार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, या उसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और कुछ फ्लावर जो है उसमें क्या होता है, फ्लोरल पार्ट जो है, फ्लोरल पार्ट्स वो
सेंट्रल एक्सिस से कंप्लीटली अरेंज नहीं होते, मतलब इरेगुलर भी अरेंज होते हैं। मतलब इफ यू पास द एनी प्लेन फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे आप कौन सी भी लाइन सेंटर से पास कर दो, यहाँ पे सिमेट्री नहीं बनती है, तो इसको बोलते हैं असिमेट्री। क्या बोलते हैं? असिमेट्री। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हर एक का। एक्टोमार फ्लावर मतलब रेडियल सिमेट्री दिखाने वाला जो प्लांट है, रेडियल सिमेट्री दिखाने वाला जो प्लांट है, एक एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो बहुत एग्जांपल है, उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, चाइना रोज है, चिली है, ओके, चाइना रोज है, चिली है, धतूरा है, ये तीनों प्लांट में क्या होता है? एक्टोनोमा पे कंडीशन फाइंड आउट होती है। दूसरा ज़ाइगोमार फ्लावर मतलब बायलैटरल सिमेट्री किसमें मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री फाउंड इन द पी प्लांट्स, पी फ्लावर, गुलमोहर फ्लावर, पिन फ्लावर, कैसिया, पी, गुलमोहर, कैसिया, ये जो प्लांट है उसमें ज़ाइगोमार सिमेट्री मिलती है। लास्ट असिमेट्रिक फ्लावर्स मतलब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, नो इक्वल हाउस आर फॉर्म इन फ्लावर्स, फ्लावर के अंदर इक्वल हाउस फॉर्म नहीं होते, उसको असिमेट्रिक फ्लावर बोलते हैं हम लोग, इरेगुलर सिमेट्रिक बोलते हैं। एग्जांपल क्या ना, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, क्या ना, या उसी को बोलते हैं इरेगुलर सिमेट्री। इरेगुलर सिमेट्री मतलब नो सिमेट्री, इरेगुलर सिमेट्री होती है। तो ये हो गए सिमेट्री के बारे में पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले फ्लावर का, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। ओके, ये देखो आपको आगे तक क्या क्या बताया मैंने, फ्लोरल फ्लावर क्या है बताया, फ्लावर के कुछ टर्म्स बताया। अभी ये पॉइंट आपको डिस्कस किया मैंने, कौन सा? दैट इज सिमेट्री ऑफ द फ्लावर्स। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट अनदर टर्म ऑफ दिस फ्लावर इज फ्लावर से रिलेटेड दूसरा जो टर्म आपको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म विद रिलेटेड टू फ्लावर वी हैव डिस्कस नाउ, दैट इज पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, आपको बताया था मैंने फ्लोरल पार्ट बेसिकली फ्लावर में चार है, कैलिस, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिस एंड करोला को क्या बोलते हैं? एसेंशियल फ्लोरल बोलते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? एसेंशियल फ्लोरल बोलते हैं। ऐसे हो गए सिमेट्री के बारे में। अभी हम पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कैलिस एंड करोला एंड एंड्रोशियम द फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसमें पोजीशन कहाँ है इसका, फ्लोरल पार्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं। पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं। कौन से तीन टाइप? दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर, नंबर 2 इपीगाइनस या पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर, एंड नंबर 3 इपीगाइनस फ्लावर्स, इपीगाइनस फ्लावर्स। ये तीन टाइप किसके अकॉर्डिंग हो गए? पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट कैसे इंसर्ट होते हैं, कहाँ पे? फ्लावर में। ओके, फ्लावर के अंदर जो फ्लोरल पार्ट है वो कैसे इंसर्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमने तीन टाइप बनाया है। कौन से तीन टाइप? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। ओके, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ओवरी occupied the highest position while other parts are situated below। देखिए डायग्राम में हाइपोगाइनस कंडीशन में आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे याद रखिए ओवरी जो है वो सुपेरियर रहती है। मतलब क्या रहता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा बेटा? जो गाइनोशियम है वो उसका पोजीशन कैसे है? गाइनोशियम का पोजीशन कैसा है? हाईएस्ट पोजीशन है। किसके अकॉर्डिंग? बाकी के फ्लोरल हॉर्न्स के अकॉर्डिंग। मतलब बाकी के जो फ्लोरल हॉर्न्स है वो नीचे है और खाली गाइनोशियम क्या है? ऊपर है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो उस फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स और उस ओवरी को बोलते हैं सुपेरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपेरियर ओवरी। और याद रखिए अगर ऐसी सिचुएशन रही तो यहाँ पे गाइनोशियम के नाम क्या करते हैं? जी लिखते हैं, और गाइनोशियम के लिए जी लिखते हैं, और गाइनोशियम के नीचे अंडरलाइन होते हैं ना। ऐसी सिचुएशन रही, सुपेरियर ओवरी रही तो गाइनोशियम के नीचे हम अंडरलाइन देते हैं नीचे, तो उसको बोलते हैं सुपेरियर ओवरी। और उसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हाइपोगाइनस फ्लावर के।
हाइपोगाइनस फ्लावर जो है उसके एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, दैट इज सुपीरियर ओवरी। ओके, अभी यहाँ पे भी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बोला था एक्टोमार्क फ्लावर्स, जाइगोमार्क फ्लावर्स। ओके, ये जो एग्जांपल बोला था मैंने आपको, याद रखिए एक्टोमार्क फ्लावर जो फ्लावर थे कौन से, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टोमार्क फ्लावर जो थे मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, वो तीन एग्जांपल याद रखने के लिए आपको शॉर्टकट लिखना है क्या, CDM, CDM शॉर्टकट। आपको पता है कैश डिपॉजिट मशीन रहती है ना, कैश डिपॉजिट मशीन रहती है, वो याद रखने के लिए एक्टोमार्क फ्लावर के एग्जांपल याद रखने के लिए ये आपको शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, CDM। व्हाट इज CDM? चिली, धतूरा एंड मस्टर्ड। क्लियर? ये एग्जांपल शॉर्टकट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो जाइगोमार्क फ्लावर है, जाइगोमार्क फ्लावर है कौन सा, जाइगोमार्क फ्लावर जो है उसका ट्रिक दे रहा हूं। ओके, उसका ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, BCGP, BCGP इसका जाइगोमार्क फ्लावर का। ये कौन सा फ्लावर था, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का ये शॉर्टकट है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का ये शॉर्टकट है। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का ये शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है, चिली, धतूरा, मस्टर्ड। और इसका जो शॉर्टकट है, इसका जाइगोमार्क फ्लावर का जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको, B मतलब, ओके, B मतलब बीन, C मतलब कैसिया, G मतलब ग्लूमोहर एंड P मतलब पी। क्लियर? ये है एग्जांपल किसके, जाइगोमार्क फ्लावर के एग्जांपल। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, B मतलब बीन, C मतलब कैसिया, G मतलब गुलमोहर एंड P मतलब पी प्लांट्स। और क्या ना तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्या ना तो आप एक ही एग्जांपल याद रख सकते हैं आपको। ओके, असिमेट्री का एग्जांपल एक ही है, कौन सा, क्या ना, वो आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है एग्जांपल याद रखने के लिए। वो एग्जांपल याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में, हाइपोगाइनस फ्लावर कंडीशन में, हाइपोगाइनस फ्लावर में गायनोसियम ऊपर रहता है, गायनोसियम ऊपर रहता है, ओवरी सुपीरियर है। और उसका एग्जांपल आपको याद रखने के लिए और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे इसके एग्जांपल याद रखने के लिए, और आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, BCM। हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल याद रखने के लिए शॉर्टकट दे रहा हूं, BCM। व्हाट इज BCM? ब्रिंजाल। ओके, इसका हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल याद रखने के लिए, ओके, हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल कौन से फिर, ओके, हाइपोगाइनस फ्लावर के कौन से एग्जांपल है, ओके, ब्रिंजाल मतलब B, C मतलब क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर में C का मतलब क्या है, चाइना रोज, C का मतलब चाइना रोज, और M का मतलब मस्टर्ड। ये तीन एग्जांपल है किसके, हाइपोगाइनस फ्लावर के। दूसरा एग्जांपल आप बोल रहा हूँ, पेरीगाइनस फ्लावर्स। यहाँ पे क्या होता है पेरीगाइनस फ्लावर में, ये है गायनोसियम, ओके, और ये क्या है, गायनोसियम जो है उसमें क्या होता है, मिडल में आता है कौन कौन, ये कैलिक्स, ये क्या है, करोला, ओके, ये कौन है, एंड्रोशियम। मतलब ये पूरे पार्ट कहाँ आ गए बेटा, ओवरी के मिडल में आ गए ना, इसलिए उसको कहते हैं पेरीगाइनस। या उस ओवरी को कहते हैं, ओवरी इज आल्सो कॉल्ड एज हाफ इंफीरियर ओवरी। क्या कहते हैं ओवरी को, हाफ इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके पेरीगाइनस ओवरी के एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्ल, रोज, पीच। ओके, पर्ल, रोज, पीच। ओके, इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्ल, रोज, पीच। ओके, तीन एग्जांपल है आपको याद रखने के लिए। वो याद रखने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा, PPR, पर्ल, पिच, रोज, PPR, पर्ल, पिच एंड रोज। ये तीनों प्लांट में ऐसा होता है। फोटो वगैरह आपको दिखाऊंगा मैं आपको, पेरीगाइनस के एग्जांपल है। ओके, और लास्ट जो है कौन सा, एपिगाइनस फ्लावर जो है, एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसे रहती है, यहाँ पे ओवरी रहती है
इंफीरियर ओवरी रहते हैं, मतलब क्या रहता है बेटा, सबसे नीचे रहते हैं ओवरी, ये ओवरी है, ये गायनोशियम है, तो यहाँ पे गायनोशियम याद रखिए। ओके, बाकी के पूरे पार्ट्स जो है उनसे कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये पूरे पार्ट्स ओके गायनोशियम के ऊपर रहते हैं ना, कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम जो पार्ट है गायनोशियम के ऊपर है, गायनोशियम के नीचे है तो क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस, और गायनोशियम के ऊपर रहेंगे तो क्या कहेंगे, एपिगाइनस, और ओवरी यहाँ पे कैसे इंफीरियर है। और इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी जो एग्जांपल है वो है गावा, कुकुम्बर, उसके एग्जांपल कौन से, गावा, ओके, कुकुम्बर, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब ओके रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट मतलब बाहर के फ्लावर जो है सनफ्लावर में, ओके ये है गावा और ये है कुकुम्बर, जीसी का मतलब गावा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये तीन एग्जांपल है जिसके ये हो गया आपका पॉइंट, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट, इंसर्शन मतलब इंसर्ट होना, फ्लावर के अंदर जो इंसर्ट होते हैं चार फ्लोरल पार्ट्स, वो से चार फ्लोरल पार्ट्स आपको बताया था मैंने, कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, उनका पोजीशन कैसा है कहाँ पे, फ्लावर में, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स हमने इसके कुछ पार्ट्स या टाइप बनाए हैं। ओके, कौन से तीन पार्ट टाइप बनाए बेटा, पहला हाइपोगाइनस फ्लावर्स, दूसरा एपिगाइनस फ्लावर्स, तीसरा पेरिगाइनस फ्लावर, तीसरा एपिगाइनस फ्लावर, तीन कंडीशन आपको दिखे हैं। ओके, आपने देखे यहाँ पे ये तीन कंडीशन, इसका डायग्राम, इसका एग्जांपल बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नीट में जो पूछते हैं, इसका मॉर्फोलॉजी प्लांट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में। ओके, और ये क्वेश्चंस एक टर्म याद रखनी चाहिए, टर्म या फिर आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म्स एंड एग्जांपल, या फिर कभी कभी डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको ऐसे डायग्राम देते हैं एग्जाम में और आपको पूछते हैं कि कौन सी कंडीशन है फ्लावर की बताइए, हाइपोगाइनस है या पेरिगाइनस है या एपिगाइनस है बताइए, ये पूछ सकते हैं। या फिर कभी कभी डायग्राम देते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल पूछते हैं, आपको कौन से एग्जांपल करेक्ट है ऐसा पूछते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ओके, एग्जांपल याद रखने के लिए आपको ट्रिक भी दिया मैंने, एग्जांपल याद रखने के लिए आपको मैंने ट्रिक भी दी है, वो ट्रिक याद रख सकते हो आप, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो सकता है। दिस इज अबाउट ये सेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक आपको बताया मैंने, पार्ट दो है बेसिकली, कौन कौन से, एक नॉन इसेंशियल फ्लोरल, उसमें दो आते हैं, नॉन इसेंशियल में क्या क्या आता है, दो, एक कैलिक्स, दो कोरोला, कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये दो हो गए नॉन इसेंशियल। और रिप्रोडक्टिव फ्लोरल में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फ्लोरल में क्या आता है, उसको बोलते हैं इसेंशियल फ्लोरल। इसमें दो आते हैं, कौन से दो, वन इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ स्टेमन, और गायनोशियम जो है, गायनोशियम, गायन मतलब फीमेल, गायनोशियम में जो है वो आता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। ओके, सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ये बेसिकली फ्लावर के चार पार्ट्स है। ओके, ईच ऑफ फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल्स, आप पढ़े कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर जिस फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर जिस प्लांट में ऑल फोर पार्ट्स है, जिस फ्लावर में ऑल फोर पार्ट्स है उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। दोज फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर्स। और अगर उसमें से एक भी नहीं रहा तो बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। दूसरी टर्म्स, दोज फ्लावर हैविंग गायनोशियम, गायनोशियम, दोज फ्लावर हैविंग एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, तो पहले कैलिक्स क्या है, कैलिक्स जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलिक्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, कैलिक्स नाम का
व्हाट इज कैलिक्स? इट इज द आउटरमोस्ट whorl ऑफ फ्लावर्स, ग्रीन है। कैलिक्स कैसा है? आउटरमोस्ट है, ग्रीन है। ओके, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है कौन? कैलिक्स है। ओके, आउटरमोस्ट whorl है, मेम्ब्रेनस है, सेपल बोलते हैं उसको, एंड जनरली ग्रीन रहता है, लीफ लाइक है, प्रोटेक्शन करता है फ्लावर का किसमें? बड कंडीशन में। अब अगर फ्लावर में देखते हो ये क्या है? पेडिसिल, और ये क्या है? कैलिक्स। तो कैलिक्स सबसे बाहर है, प्रोटेक्शन करता है किसका? फ्लावर का, कौन? कैलिक्स। ओके, एक तो ग्रीन है, लीफ लाइक है, तो वो क्या करेगा? कैलिक्स ग्रीन होने की वजह से ओके फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलिक्स का प्रोटेक्शन करता है किसको? फ्लावर को, कब? बड कंडीशन में। फ्लावर जब बड कंडीशन में रहता है, कैलिक्स में भी गैमोसेफलस और पॉलीसेफलस। याद रखिए, कुछ फ्लावर में जो कैलिक्स है वो कैलिक्स ऐसा फ्यूज रहता है, कुछ फ्लावर में कैलिक्स फ्यूज रहता है, तो उसको बोलते हैं गैमोसेफलस। और अगर सेपल फ्री रहे, सेपल फ्री रहे तो बोलते हैं पॉलीसेफलस। टर्म समझ में आए? ये हो गया कैलिक्स के बारे में। उसके बाद कोरोला, कोरोला को बोलते हैं हम पेटल्स। उसका क्या है? पेटल का, पेटल क्या है? कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। ओके, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, कौन? पेटल्स। उसको कोरोला बोलते हैं, यूजुअली ब्राइट कलर है, और वो अट्रैक्शन करते हैं किसका? इंसेक्ट का। ओके, एंड कैलिक्स एंड कोरोला कभी कभी यूनाइटेड रहते हैं, दोनों भी अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियन बोलते हैं। देखते हैं, चलो आगे। बाद में गैमोपेटलस क्या है? फिर सेम वैसे ही यहाँ पे फ्यूज सेपल थे तो गैमोसेफलस कहा, यहाँ पे फ्यूज पेटल है तो क्या कहेंगे? गैमोपेटलस कहते हैं। गैमो मतलब फ्यूज, पेटल्स मतलब पेटल्स। और अगर पेटल फ्री रहे, पेटल फ्री रहे तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एंड द शेप ऑफ द करोला में भी प्लेस प्लांट टू प्लांट चेंज होता है। द शेप ऑफ करोला इज चेंज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट्स। प्लांट टू प्लांट्स करोला का जो शेप है वो चेंज होता है। कभी कभी वो ट्यूबुलर है, कभी कभी वो ट्यूबुलर है, कभी कभी वो बेल शेप्ड है। कौन सा है? बेल शेप है। कभी कभी फनेल शेप्ड है, या कभी कभी व्हील, व्हील मतलब गाड़ी के चक्के जैसा है। इसका मतलब करोला का शेप अलग है। अभी आज हमने फ्लावर के पार्ट्स जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया है। कैलिक्स एंड करोला मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। उसके बाद जो पॉइंट आता है एस्टिवेशन, कौन सा? एस्टिवेशन पॉइंट आता है, वो मैं कल ले लूँगा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के बाद एंड्रोशियम आता है, गाइनोशियम आता है। मतलब फ्लावर का 50% पार्ट आज मैंने कंप्लीट किया है, रिमेनिंग 50% पार्ट जो है फ्लावर का मैं आपको कल ले लूँगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। ओके, और ये इसकी प्रैक्टिस करो डायग्राम की तरह, और आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। Store food and provides protection and support in many plants. A flower is the most beautiful and attractive part of a plant that contributes to the process of reproduction. Typically, a flower has four main whorls: calyx, corolla, andrecium, and gynecium. These whorls are arranged on the swollen end of a stalk called the thalamus or the receptacle. The outermost whorl is the calyx, consisting of sepals. The next inner whorl is the corolla, consisting of petals. Both calyx and corolla are accessory whorls or non-essential whorls of a flower. While the calyx protects the flower in its bud stage, the corolla helps to attract insects and birds for the purpose of pollination. In some plants, such as the lily, both the calyx and the corolla are fused to form the perianth. The whorl inner to the corolla is the andrecium, consisting of stamens, which are the male reproductive organs. The innermost whorl is the gynecium, consisting of one or more carpels, which are the female reproductive organs. Both the andrecium, gynecium,
are the reproductive organs of a flower. They are also called the essential walls of a flower. Flowers can be either bisexual or unisexual. A bisexual flower has both androecium and gynoecium, while a unisexual flower has either androecium or gynoecium. Flowers can also be either asymmetrical or symmetrical based on the arrangement of floral parts around the thalamus. An asymmetrical flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane that passes through its center, while a symmetrical flower can be divided into similar halves. Symmetrical flowers can be subdivided into two types: actinomorphic and zygomorphic. An actinomorphic flower can be divided into similar halves in any radial plane that passes through its center, while a zygomorphic flower can be divided into two similar halves only by a single vertical plane that passes through its axis. Flowers are also classified as trimerous, tetramerous, or pentamerous based on the number of flowering parts like sepals, petals, and stamens. Trimerous flowers have flowering parts in sets of 3, while tetramerous flowers have them in sets of 4, and pentamerous flowers in sets of 5. Some flowers have reduced leaves at the base of the thalamus known as bracts and are commonly called bracteates. These bracts are absent in some flowers known as ebracteates. Based on the position of the gynoecium with respect to the calyx, corolla, and androecium on the thalamus, flowers are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. When the gynoecium is at the highest position on the thalamus with respect to the calyx, corolla, and the androecium, the flower is said to be a hypogynous flower. Such flowers are said to have a superior ovary. Common examples are brinjal and mustard. When the gynoecium is at the center of the thalamus and all the other parts are on its rim, the flower is called a perigynous flower. The ovary in these flowers is said to be half inferior. Rose and peach are typical examples of perigynous flowers. However, in some flowers, the ovary is completely enclosed within the thalamus and is fused within it, while all the other parts appear above the ovary. Such flowers are called epigynous, and their ovary is said to be inferior. Sunflower and guava are epigynous flowers. The arrangement of flowers on the floral axis is called inflorescence. Depending on whether the apex of the floral axis is converted into a flower or continues to grow, two major types of inflorescences are defined: racemose and cymose. In racemose inflorescence, the flowers appear laterally in acropetal succession, that is, from the base to the top of the main axis. Therefore, the main axis or stalk continues to grow at the tip.
However, in cymose inflorescence, the flowers appear in basipetal order or grow in succession from the apex to the base of the main axis. Here, the main axis ends in a flower and further development takes place by the growth of lateral branches. Therefore, apart from being the most beautiful and attractive part of a plant, a flower contributes to the process of reproduction and helps in the perpetuation of species. A flower is the most beautiful and attractive part of a plant that contributes to the process of reproduction. Typically, a flower has 4 whorls: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. The outermost whorl is the calyx, which consists of sepals that are green, leaf-like structures that protect the flower in its bud stage. The sepals can be either free or united. When free, the calyx is called polysepalous, and when united, the calyx is called gamosepalous. The next inner whorl is the corolla, which consists of petals that are usually thin and soft. There is a wide variety in the color and shape of the corolla. It can be in the shape of a wheel, funnel, or bell, and is sometimes tubular. The primary function of the corolla is to attract insects and birds for pollination. Like the calyx, the petals of the corolla can be either united or free. When united, the corolla is called gamopetalous, and when free, it is called polypetalous. The arrangement of the sepals and petals also characterizes a flower. The positional arrangement of the sepals